हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आईपीसी के चैप्टर 5A के बारे में, जो डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। तो जो आईपीसी 1860 में बनी थी उसमें अध्याय 5 का प्रावधान नहीं था। इसे भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम 1913 में जोड़ा गया। और जो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा है, एक इम्पॉर्टेंट केस है मुल्कही बनाम आर। इसमें जो न्यायमूर्ति थे विल्म द्वारा जो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई थी, उसी को उठा के भारतीय दंड संहिता की धारा 120 क में जो परिभाषा है आपराधिक षड्यंत्र का, हूबहू उसी को रख दिया गया है। आईपीसी के सेक्शन 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा है। अब हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 120A क्या प्रावधान करता है। When two or more person agree to do or cause to be done, पहला है an illegal act, और दूसरा है an act which is not illegal by illegal means such an agreement is designated a criminal conspiracy। जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। मतलब यदि दो व्यक्ति हों और कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हों जो अवैध हो या करने की सहमति जता रहे हों, कोई प्लान बना रहे हों जो अवैध हो, या कोई वैध कार्य गलत तरीके से करने के लिए सहमति जता रहे हों या करवाने के लिए सहमति जता रहे हों, तो कहा जाएगा कि उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया है। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल बी अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी unless same act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब न होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के या एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता है। मतलब किसी अपराध को करने की कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब होगी जब कि उस सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में न कर दिया जाए। उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। ए और बी सी को चाकू से मारने के लिए षड्यंत्र करते हैं और ए उसके अनुसरण में अपने घर से चाकू लेके आ जाता है। यहाँ ए और बी आपराधिक षड्यंत्र के दोषी होंगे। यदि जो ए है चाकू न लाता तो वह आपराधिक षड्यंत्र का दोषी नहीं होते। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है अमृतलाल हजारा बनाम एम्परर। इसमें न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यदि षड्यंत्र के अनुसरण में षड्यंत्रकारियों द्वारा कोई अपराध किया जाए जबकि कुछ अन्य कुछ भी न करें, तो भी उन सभी को षड्यंत्र के अंतर्गत संबंधित दोष के लिए साथ साथ आरोपित और साथ साथ विचारित किया जा सकता है। मतलब 6-7 व्यक्ति हों और मिलकर कोई अपराध को करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हों और उसके अनुसरण में 1-2 व्यक्ति ही कोई कार्य कर रहा हो, तो बचे हुए व्यक्ति यह नहीं कह सकते हैं कि हमने कोई कार्य नहीं किया है। उन लोगों के खिलाफ भी केस चलाया जा सकता है। आपराधिक षड्यंत्र के दंड के बारे में प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 120B में है। अब हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 120B इसके बारे में क्या प्रावधान करती है। आईपीसी सेक्शन 120B सबसेक्शन 1, whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upward shall where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy be punished in the same manner as if he had abetted such offence। जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था। सबसेक्शन 2, whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months or with fine or with both। जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट केस है विजयन उर्फ राजन बनाम स्टेट ऑफ केरला। इस मामले में न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि
इस धारा के अधीन अपराध को गठित करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि पक्षकारों के बीच विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए करार था। एक और इम्पॉर्टेंट केस है इसमें, तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी। इस मामले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया था। उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 और 120 ख के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि को सही करार दिया था। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।